राजनीति अगर सेवा है तो वेतन और पेंशन क्यों? राजनीति अगर सेवा है तो वेतन और पेंशन क्यों? और यदि ये नौकरी है तो योग्यता परीक्षा क्यों नहीं? जी हाँ, हम शुरू करने जा रहे हैं आज नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। क्या शुरू करने जा रहे हैं? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नंबर सिस्टम। क्या बोलते हैं? नंबर सिस्टम बोलते हैं। यही डिफिनीशन से ही पता चल रहा है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। नंबर सिस्टम यानी कि नंबरों का सिस्टम। जैसे हर एक व्यक्ति का अपना अपना सिस्टम होता है। सपोज दैट आप एक अध्यापक हैं, आप घर से अपने निकले और आपको दोपहर में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था करनी है। तो जब आप जो है घर से निकले तो भोजन की व्यवस्था करने के लिए विद्यालय में आपको रास्ते से सब्जी लेनी पड़ेगी, तेल लेना पड़ेगा, मसाला लेने पड़ेंगे और भी फूड फ्रूट्स के बारे में लेना पड़ेगा, कुछ ना कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी ताकि वहाँ बच्चे क्या है भोजन खा सकें। तो ये आपकी क्या हो गई? स्कूल की व्यवस्था हो गई। यहाँ जो व्यवस्था हम कर रहे हैं वो नंबरों की व्यवस्था कर रहे हैं यानी कि पद्धति प्रणाली बना रहे हैं उनकी। तो ये क्या हो जाएगा आपका? नंबर सिस्टम। सिस्टम का मतलब तौर तरीका। तो नंबर सिस्टम में कई प्रकार के सिस्टम होते हैं। इसके उसमें से हमें पढ़ना क्या है? डेसिमल सिस्टम पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? डेसिमल सिस्टम जिसे बोलते हैं दशमलव पद्धति बोलते हैं। वैसे तो होते हैं ऑक्टा सिस्टम होता है, हेक्सा होता है और बाइनरी सिस्टम होता है। तो लेकिन हमें पढ़ना क्या है? हमें पढ़ना है डेसिमल सिस्टम पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम हमें पढ़ने हैं। डेसिमल सिस्टम जिसे हम क्या बोलेंगे? दशमलव दशमलव पद्धति। क्या बोलेंगे? दशमलव पद्धति। ये दशमलव पद्धति क्या होता है ये समझिए सबसे पहले कि जो दशमलव पद्धति होता है ये किस पे कार्य करता है। ये जो दशमलव पद्धति होता है आपका, ये डिजिट पे कार्य करता है। अब बोलो डिजिट क्या है? डिजिट को हम क्या बोलते हैं? अंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंक बोलते हैं। डिजिट को हम अंक बोलेंगे। अंक क्या होते हैं? अंक हमारा 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7, 8 और 9। ये हमारे क्या हो जाएंगे? अंक हो जाएंगे। अंक हमारे टोटल कितने हैं? तो यहाँ पे गिन लेंगे। कभी कभी पूछ लेता है यूपी टेट में कुल अंकों की संख्या कितनी है। कुल अंकों की कुल अंकों की संख्या। कुल अंकों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगा। ठीक। इतना समझ में आ गया कि हम आज पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम पढ़ेंगे पहले डेसिमल सिस्टम जिसे हम दशमलव पद्धति बोलते हैं और उसमें से हम क्या पढ़ेंगे? पहले डिजिट पढ़ लिए। डिजिट क्या होते हैं? जो सिंगल अंक होता है वो हमारा क्या कहलाता है? डिजिट कहलाता है। डिजिट समझ में आ गया। अब हम समझते हैं नंबर किसे बोलते हैं। नंबर का मतलब संख्या। नंबर नंबर का मतलब संख्या। संख्या या फिर संख्याएं। ठीक है। नंबर्स क्या होता है? नंबर क्या होता है ये समझिए। संख्याएं। ठीक, इसे समझ लीजिए संख्याएं हैं। नंबर्स क्या होते हैं? जैसे यहाँ पे हम लिख लिए 4, 5, 8, 9, 7, 5। ये हमारा क्या है? नंबर्स यानी कि संख्याएं हैं जो कितने अंकों से मिलकर बनी है? 3 3 6 अंकों से मिलकर बनी है। ये हमारी क्या हो जाएगी? संख्याएं हो जाएंगी। इसे हम क्या बोलेंगे? संख्याएं बोलेंगे। बचपन में हम पढ़ा करते थे, याद है आपको कि ये इकाई का अंक, फिर ये क्या है? दहाई का अंक, ये क्या है? सैकड़ा का अंक, ये क्या है? हजारवा का अंक, ये 10,000वां का अंक, ये कितना हो जाएगा? लाख का अंक हो जाएगा। तो ये इसे हम क्या बोलेंगे? यूनिट डिजिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यूनिट डिजिट बोलेंगे। यूनिट डिजिट का मतलब होगा इकाई का अंक। ठीक। इसी प्रकार इसको हम क्या बोलेंगे? दहाई का अंक। इसे इंग्लिश में बोलेंगे 10th प्लेस डिजिट बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे? सैकड़ा का अंक। इसे क्या बोलेंगे? 100 प्लेस डिजिट बोलेंगे। ये आपका अंक हो गया, ये आपका नंबर हो गया। अब यहाँ पे आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर एंड डिजिट। ठीक। अब यहाँ समझिए, ये आपके अंक हो गए, ये आपके डिजिट हो गए। अब इसमें से सवाल कैसे बनते हैं ये समझते हैं। पहला जो सवाल बनता है इसमें का,
पहला जो सवाल बनेगा वो ये बनेगा, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू का हिंदी में क्या बोलते हैं? स्थानीय मान। ठीक है, स्थानीय मान बोलेंगे इसे। स्थानीय मान क्या होता है ये समझिए। जैसे यहाँ पे हम लिखिए 7, 8, 9, 2, ये अंक हम ले लिए, सॉरी नंबर ले लिए। ये 4 अंकों से मिलकर एक संख्या ले लिए। अब संख्या में हमें पूछा है कि 8 का स्थानीय मान बताइए। किसका? 8 का, 8 का स्थानीय मान। ये प्लेस वैल्यू, ठीक है, ये क्या है? प्लेस वैल्यू है, 8 का स्थानीय मान। आपसे पूछा 8 का स्थानीय मान। जब 8 का स्थानीय मान करेंगे तो ये कितने प्लेस पे है? इकाई, दहाई, सैकड़े, यानी कि 100 प्लेस पे है ये। तो 8 लिखेंगे, 8 गुणे क्या कर देंगे? 100 लिख देंगे, बराबर कितना हो जाएगा? 800। लेकिन आपको इस तरीके से नहीं करना है। इस तरीके से आप करेंगे तो हो सकता है 1 जीरो 2 जीरो आगे बढ़ जाए और आपके क्वेश्चन गलत हो जाए। इस तरीके से आप नहीं करेंगे। जैसे अगर ये 8 का स्थानीय मान पूछा है तो आपको करना क्या है? 8 लिखना है, ये सब कुछ नहीं करना है। 100 से गुणा करो, 1000 से गुणा करो। अगर यहाँ पूछा है, आप ये देखेंगे 8 उठाए हैं, 8 के बाद जितने जीरो हैं, सॉरी जितने अंक हैं, जितने अंक हैं उतने हम जीरो यहाँ चिपका देंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इतना क्लियर? अब अगर मान लो हम 7 का स्थानीय मान पूछे तो 7 लिखेंगे, उसके बाद कितने अंक है? 3 अंक है, 3 जीरो चिपका देंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा? स्थानीय मान हो जाएगा। ये हमारा पहला स्थानीय मान हो गया। इस तरीके से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हम बता रहे हैं। दूसरा आप समझ लीजिए, जो दूसरा होता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अंकीय मान। अंकीय मान या फिर जातीय मान। ठीक, ये आपका क्या है? फेस वैल्यू है, जिसे हम क्या बोलेंगे? अंकीय मान या जातीय मान। इसको समझिए थोड़ा। जैसे मान लो यहाँ 4, 5, 6, 8, 9, ये हम संख्या ले लिए, 5 अंकों की एक संख्या ले लिए। अब इसमें अगर हम पूछेगा इसमें से कि 6 का स्थानीय और सॉरी अंकीय मान बताइए। 6 का, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अंकीय मान या फिर जातीय मान, अंकीय मान या तो जातीय मान। अगर इसमें पूछे 6 का अंकीय मान क्या है, तो 6 का अंकीय मान, 6 का अंकीय मान कितना हो जाएगा? 6 ही होगा। ठीक, 5 का अंकीय मान पूछे तो 5 होगा, 4 का अंकीय मान पूछे तो 4 होगा, 9 का अंकीय मान पूछे तो 9 होगा। ये आपका क्या है? फेस वैल्यू हो गया, ये आपका प्लेस वैल्यू हो गया। प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू को अगर समझना चाहें, अगर हिंदी में अगर ना याद करें तो इंग्लिश में ज़्यादा बेहतर रहेगा। प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू को एग्जाम्पल अगर देखना चाहें, मैथ हर जगह है, फर्क इतना है कि आपको देखना आता हो बस केवल। जैसे मान लो सपोज दैट एक रैली है, किसी नेता की रैली है, नेता आ रहा है, नेता स्टेज पे खड़ा है, पूरी पब्लिक नीचे है, तो जो नेता है वो क्या है? फेस वैल्यू है। उस नेता को सब पहचान रहे हैं, उसकी पावर है, तो इसकी क्या है? पावर है। 8 की क्या है? पावर है, इसके पास पावर है, इसके साथ 3 जीरो है, 2 जीरो है साथ में, 7 है, 7 के पास 3 जीरो है, इसके पास पावर है। ये सिंगल है, इसके पास कोई, ये खुद भीड़ का हिस्सा बनता है लेकिन अकेले रहता है। इसके पास कोई विशेष पावर नहीं है स्वयं को छोड़ के, इसके पास पूरी सत्ता है। तो नेता जो होता है वो प्लेस वैल्यू है, जो पब्लिक है वो आपका क्या है? फेस वैल्यू है। बस इतना याद रखिएगा। आइए हम सवाल करते हैं जो यूपी टेट में पूछा गया है, यूपी टेट और सी टेट में। देखिए कितने बढ़िया बढ़िया सवाल पूछे जाते हैं, ये देखते हैं। ये देखिए 2 सवाल हम नोट किए हैं। वो कौन सा है? कह रहा है 35,362 में 5 के स्थानीय मान तथा इसके, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसके अंकित मान में अंतर है। यानी कि 5 का ही स्थानीय मान ही पूछा है और 5 का अंकित मान भी पूछा है। तो 5 का स्थानीय मान हमने ये बताया है कि पहले 5 लिख लो। 5 लिख लिए, 5 के आगे कितने अंक हैं? 3 अंक हैं, 3 अंक हैं तो 3 जीरो चिपका दो। उसके बाद फिर कह रहा है 5 का अंकित मान। अंकित मान क्या है 5 का? 5 का अंकित मान 5 ही होगा, ये क्लियर है? 5 का अंकित मान 5 ही होगा,
5 लिख दो और इसको घटा दो। घटाने के बाद 10 में से 5 गए 5 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा? देखो उधार लोगे तो ये 10 होगा, फिर ये 10 होगा, फिर ये 10, 10 में से 5 गए 5, यहाँ 9 बचेगा। 9 उतार लो, यहाँ भी 9 बचेगा। 9 उतार लो, यहाँ कितना बचेगा? 4 बचेगा। 4 उतार लो, कितना हो जाएगा? 4995। आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। सीट 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपी टेट 2014 में, ये भी पूछा गया था। ठीक, अब इसमें देखिए इस वाले ये वाला क्वेश्चन समझ में आया? ना समझ में आया हो तो कमेंट करके आप अपनी राय बता सकते हैं। यहाँ देखिए इस वाले क्वेश्चन में कह रहा है 1715.271 में 7 के स्थानीय मानों का अंतर बताइए। इसमें क्या पूछा है? 7 के स्थानीय मानों का अंतर पूछा है। तो केवल यहाँ देखिए एक साथ ये है, एक साथ ये है, यानी कि एक साथ का जो है स्थानीय मान पूछा है और एक साथ का क्या पूछा है? एक साथ का स्थानीय मान पूछा है। एक सॉरी, हाँ देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, अंकित मान नहीं पूछा है, स्थानीय मान केवल पूछा है। यानी कि एक साथ यहाँ एक साथ यहाँ है, सात का स्थानीय मान पूछा है, स्थानीय मानों का अंतर, यानी कि ये वाला सात इसका स्थानीय मान अलग है, ये वाला जो सात है इसका स्थानीय मान अलग है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? पहले ये वाला सात लिखेंगे। सात लिखेंगे, कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। इससे मतलब नहीं है दशमलव के बाद इससे कोई गणना नहीं होती है, ठीक है। अगर हम स्थानीय मान की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 जीरो इधर बढ़ा देंगे, 2 अंक है ना इस सात के बाद। अब यहाँ देखिए ये सात दूसरा आ गया, दूसरा वाला, इस वाले सात का भी स्थानीय मान निकालना है। जब इस वाले सात का स्थानीय मान निकालना है तो इस पे आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। जब हम ये सात निकाले तो इधर जितने अंक थे उतने जीरो बढ़ा दिए थे। इट इज क्लियर। और जब हम दशमलव के बाद स्थानीय मान निकालेंगे तो जितने स्थानीय मान के बाद जितने अंक हैं उतने आगे जीरो बढ़ाएंगे। क्या बढ़ाएंगे? उतने आगे जीरो बढ़ाएंगे। तो देखो यहाँ पे आप दशमलव लगा के डबल जीरो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसका जो है स्थानीय मान, ये दशमलव सात का जो स्थानीय मान होगा वो जीरो सॉरी दशमलव क्या हो जाएगा? 0.07 हो जाएगा। इसका जो स्थानीय मान होगा 0.07। अगर यही होता, यहाँ देखिए अगर 0.357 होता तब हम क्या करते? दशमलव लगा के 2 जीरो आगे बढ़ा के तब 7 लिखते। इतना विशेष ध्यान देना है आपको, नहीं तो गलती करके चले आएंगे। तो यहाँ अंतर करना है तो यहाँ दशमलव लगाएंगे, 0.7 लिखेंगे, यहाँ माइनस कर देंगे। 7 10 में से 7 गए 3, यहाँ पे ना आपका 9 बचेगा, दशमलव लगाइए, यहाँ आपका 9 बचेगा, फिर यहाँ आपका 9 बचेगा, यहाँ 6 बचेगा, यानी कि 699.93। ये आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए। 2 सवाल और है, इसे समझते हैं स्थानीय मान और अंकित मान में, उसके बाद हम नंबर सिस्टम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए तीसरा सवाल कह रहा है 29,503 में, सवाल पहले समझना सीखो, समझना क्या कह रहा है सवाल में। 5 के स्थानीय मान और 32,071 में 7 के अंकित मान में अंतर पूछा है। तो 5 का जो इसमें अंक स्थानीय मान होगा वो कितना हो जाएगा? 5 कितने अंक हैं इसके आगे? 2 अंक हैं, 2 अंक 2 जीरो चिपका दो। और उसके बाद कह रहा है इसमें 7 का अंकित मान, तो 7 यहाँ लिखेंगे। अंकित मान पूछा है, डिफरेंट पूछा है, अंतर पूछा है, 7 का अंकित मान 7 ही होगा। घटाइए, 10 में से 7 गए 3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9 बचेगा। 9 लिख देंगे, यहाँ कितना बचेगा? 4, यानी कि 493। कौन सा विकल्प होगा हमारा? बी वाला विकल्प होगा, बी सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ समझिए, यहाँ कह रहा है 56,431 में 6 के स्थानीय मान तथा 4 के अंकित मान में अंतर पूछा है। कभी कभी योग पूछ लेता है, इसमें अंतर पूछा है तो अंतर ही बताएंगे हम। पहले 6 का स्थानीय मान देख लेते हैं। 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा हमारा? 6 हो जाएगा। 6 के बाद कितने अंक हैं? 3 अंक हैं। 3 अंक हैं तो 3 जीरो हम लगा देते हैं। अब यहाँ देखिए क्या है, 4 का अंकित मान पूछा है, 4 का अंकित मान 4 ही होगा। जब 4 का अंकित मान 4 होगा तो 4 घटा देते हैं, जो बचेगा हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यहाँ 10 में से 4 गए 6,
यहाँ क्या बचेगा 9 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 5 यानी कि 5,996 विकल्प हमारा कौन-सा सही होगा? सी सही हो जाएगा।